नमस्कार दोस्तों। आज हम उस एक्टर की बात करेंगे जो विलन बनकर भी हीरो कहलाया। वो नेता जिसने राजनीति में भी स्टारडम बनाए रखा। वो शख्स जिसने कभी किसी से डरना नहीं सीखा, चाहे सामने अमिताभ बच्चन हो या फिर देश के सबसे बड़े नेता। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस इंसान की कहानी जिसकी आवाज में था बगावत का जुनून, जिसकी आंखों में था आत्मविश्वास का तूफान और जिसके होंठों पर बस एक शब्द था, खामोश। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शत्रुघ्न सिन्हा की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में है संघर्ष, स्टारडम, राजनीति और वो बोल्ड फैसले जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया को हिला दिया था। और हाँ, बीच बीच में अगर मैं कहूं खामोश, तो डरिए मत, बस ध्यान दीजिए, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1946, जगह पटना, बिहार। एक साधारण परिवार में पैदा हुआ बच्चा जिसके पिता बीपी सिन्हा एक सिविल इंजीनियर थे, लेकिन उस बच्चे के अंदर कुछ अलग जल रहा था, नाम कमाने की आग। शत्रुघ्न ने पढ़ाई की पटना साइंस कॉलेज से, लेकिन उनका दिल तो कैमरे के सामने धड़कता था। किसने सोचा था कि एक दिन यही लड़का FTII पुणे यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निकलकर हिंदी सिनेमा के सबसे करिश्माई विलेन और हीरो दोनों बनेगा। वैसे FTII के उस बैच में एक और लड़का था, विनोद खन्ना। सोचिए, जब क्लास में शत्रुघ्न और विनोद साथ बैठते होंगे तो शायद कैमरा भी डर जाता होगा कि आज कौन डायलॉग बोलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों में कदम रखा छोटे रोल से, लेकिन उनकी आवाज और एटीट्यूड ने सबका ध्यान खींच लिया। फिल्म प्यार ही प्यार, जो कि साल 1969 में आई थी, से शुरुआत किया, लेकिन पहचान मिली फिल्म कालीचरण से, जो कि साल 1976 में आया था। इस फिल्म ने रातों रात एक नया स्टार पैदा कर दिया। उनकी स्टाइल, वो धीमी मुस्कान, वो भारी आवाज और वो बिंदास डायलॉग डिलीवरी, लोग कहने लगे अगर विलन ऐसा हो तो हीरो की क्या जरूरत है। और फिर आया वो डायलॉग जिसने उन्हें ब्रांड शत्रुघ्न बना दिया, खामोश। बस ये शब्द उनकी पहचान बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस एक शब्द के पीछे छिपी है एक पूरी कहानी। कहते हैं एक सीन में वो गुस्से में डायलॉग भूल गए और झल्ला कर बोले, खामोश। निर्देशक को इतना पसंद आया कि वो लाइन पूरी फिल्म में रख दी गई। कभी कभी गलती भी किस्मत बन जाती है ना। 70 और 80 का दशक। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने खड़े थे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जैसे दिग्गज, लेकिन शत्रुघ्न किसी से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। कहा जाता है दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, और यही हुआ। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक साइलेंट राइवलरी में बदल गई। फिल्म काला पत्थर के सेट पर दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि लोग कहते हैं कैमरा चालू होने से पहले पूरा माहौल खामोश हो जाता था। फिल्म कालीचरण के बाद उन्होंने फैसला किया, अब बस विलन नहीं, हीरो बनना है। डायरेक्टर सुभाष घाई ने उन पर दाव लगाया और वो दाव हिट हो गया। इसके बाद विश्वनाथ, दोस्ताना, शान, नसीब जैसी फिल्मों में उन्होंने खुद को साबित कर दिया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस और वो आत्मविश्वास, लोग सीटियों से थिएटर गूंजा देते थे। आपने कभी गौर किया है, उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, जैसे कह रहे हूं, मुझे पता है, मैं सबसे अलग हूं। सफल एक्टर बनने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति की राह चुनी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी BJP ज्वाइन की और पटना साहिब से सांसद बने। लेकिन राजनीति भी फिल्मों से कम न थी। यहां भी स्क्रिप्ट बदलती रही, किरदार पलटते रहे, और शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर साबित किया कि वो हर मंच पर खामोश नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में वो स्वास्थ्य मंत्री बने, और बाद में जब पार्टी से मतभेद हुए तो उन्होंने बेझिझक कांग्रेस का दामन थाम लिया। लोग बोले उन्होंने गद्दारी की, लेकिन शत्रुघ्न बोले मैंने हमेशा सच का साथ दिया। ये लाइन सुनकर हर कोई खामोश हो गया। वहीं अब इनकी व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, जो खुद एक अभिनेत्रा रह चुकी हैं, उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत रहीं। उनके 3 बच्चे, लव, कुश और सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी आज बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं और पिता की तरह उनकी आवाज में भी वही ठहराव और आत्मविश्वास है। शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक अंदाज हैं। उनकी जिंदगी सिखाती है, अगर तुम सच्चाई बोलते हो तो पूरी दुनिया एक दिन खामोश हो जाएगी। उन्होंने बॉलीवुड को एक अलग तरह की मर्दानगी दी, जहां डर नहीं, आत्मसम्मान होता है, जहां चुप्पी भी बोलती है। आज भी जब स्क्रीन पर उनकी झलक आती है तो एक आवाज गूंजती है, खामोश, पर कहानी अब भी जिंदा है। तो दोस्तों बताइए, आपका फेवरेट शत्रुघ्न सिन्हा मूवी कौन सा है? डूंगा, मुकाबला, दोस्ताना, ब्लैकमेल या जुल्मो सितम? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको शत्रुघ्न सिन्हा की यात्रा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और सितारे की कहानी। धन्यवाद।